हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपने तैयारी में जो है सो मस्त होंगे, जुटे होंगे अच्छी तरीके से। तो आज आप लोगों के पॉलिटी का एक सीरीज लेकर के आ गया हूं जो मौलिक अधिकार से रिलेटेड होंगे। और इससे जो पहले जो क्लास किया गया है, इसको पॉलिटी को मैं सीक्वेंस वाइज में लेकर के चल रहा हूं। अगर आपको पॉलिटी में जो है सीक्वेंस वाइज से पढ़ना है तो इससे पहले जो मेरा वीडियो होगा उसको देखिएगा। उसके आगे जो है सो इसके आगे जो मौलिक अधिकार होगा, इससे आगे जो फिर होगा मौलिक आपको डीपीएसपी पर लेकर के चलेंगे। फिर उसके बाद जो मौलिक कर्तव्य पर लेकर चलेंगे, एक सीक्वेंस वाइज में लेकर के चलेंगे। तो आपको पॉलिटी अगर शुरू से लेकर के खत्म करना है तो आप इस वीडियो को फॉलो करते रहिए, ठीक है। तो चलते हैं बिना देर किए हुए अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा आ रहा है पहला यहाँ पे कि भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है। यानी भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया गया है आपको, जो अनुच्छेद 12 से 35 है, कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से 35 है। मौलिक अधिकार का जो चर्चा किया गया है दोस्तों, एक मिनट, मौलिक अधिकार का जो चर्चा किया गया है वो अनुच्छेद कहां से कहां तक किया गया है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको। शुरुआत में अनुच्छेद है यहाँ पे 12 से 35 तक में आएगा। कहां से कहां तक? 12 से 35 के बीच में जो भी अनुच्छेद होगा हमारा 12 से 35 के बीच में ही होगा, ठीक है। और भाग कौन सा है, भाग कौन सा है उसके बारे में देख लेते हैं। हमारे पास जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में देख रहे हैं कि ऑप्शन ए क्या है। ऑप्शन ए है भाग 2 है, ऑप्शन बी है भाग 3 है, ऑप्शन सी है भाग 4 है, ऑप्शन डी है भाग 5 है। तो इसमें देखते हैं कि भाग किस में है। अनुच्छेद तो हमने आपको बता दिया कि अनुच्छेद 12 से 35 है, लेकिन भाग किस में है? तो अनुच्छेद सॉरी भाग किस में है? भाग 3 में है। यानी ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। तो बिना देर किए हुए आगे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा यह है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार थे। यानी मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में मूल रूप से यानी पहले जो दिया गया था उसमें कितने मौलिक अधिकार थे, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उसका आंसर जो हो जाएगा आपके सामने में, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूल रूप से जो भारतीय संविधान में था, सॉरी ऑप्शन ए, जो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, ऑप्शन ए में 5 दिया हुआ है, ऑप्शन बी में 6 है, ऑप्शन बी में 7 है, ऑप्शन बी में सॉरी डी में जो है सो 8 है। तो इसमें देखते हैं क्या है मूल रूप से कितने। अभी जो मौलिक अधिकार, अभी जो मौलिक अधिकार की संख्या 6 हो गई है, लेकिन जो जिस समय संविधान पारित किया गया था उसमें मौलिक अधिकार कितने थे? उस समय मौलिक अधिकार जो है दोस्तों 7 था। तो इसके हिसाब से आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए इससे पिछले वीडियो में हमने कवर किया हुआ है कि मौलिक अधिकार, अगर आपको अधिकार मांगना है तो कहां जाइएगा? अमेरिका में। अगर कर्तव्य करना हो तो कहां जाइएगा? रूस में। तो मौलिक अधिकार कहां है? अमेरिका। इस हिसाब से हम देखते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अमेरिका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। अगर फ्रांस से कहे तो यहां से जो है सो क्या चीज लिया गया है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, ब्रिटेन से कहे तो संसदीय प्रणाली को कवर किया गया है। किसको? संसदीय प्रणाली जो हमारे यहाँ है उसको कवर किया गया है। कहां से? ब्रिटेन से किया गया है, ठीक है। और इसमें आगे देखेंगे रूस से क्या लिया गया है। तो रूस से यहाँ जो मौलिक कर्तव्य आया हुआ है, क्या है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य का अगर बात करेगा तो हम कहा जाएंगे? रूस में जाएंगे। कर्तव्य करना है तो कहां जाइएगा? रूस में जाइए। और अधिकार मांगना है तो कहां जाइए? अमेरिका में जाइए। फ्रांस से कहेगा तो फ्रांस से जो है सो एक वो लिया गया है, ये बंधुत्व भाईचारा का जो लिया गया है, इससे कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व कहां कहां से लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का भावना कहां से लिया गया है? वो फ्रांस से लिया गया है। और मौलिक अधिकार की बात करें तो कहां से लिया गया है? अमेरिका से। अमेरिका से और कई चीज लिया गया है, लेकिन हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना है। तो ऑप्शन में क्वेश्चन के हिसाब से कि मौलिक अधिकार किस संविधान से प्रेरित है, किस संविधान से प्रेरित है, तो ये अमेरिका से प्रेरित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर। इसमें देख लीजिए ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली आया हुआ है, रूस से मौलिक कर्तव्य है, और फ्रांस से क्या है? स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन 4 है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में समानता का उल्लेख किया गया है। अब देखिए यहाँ पे ये जो अनुच्छेद है आपके सामने, ऑप्शन ए क्या है? अनुच्छेद 14 से 18 है, अनुच्छेद 19 से 22 है, अनुच्छेद 23-24 है, और अनुच्छेद 25 से 28 है। इसमें हम देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे, एक एक ऑप्शन को हम क्लियर कर लेते हैं, उससे हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब अनुच्छेद 14 से 18 क्या कह रहा है? समानता का बात कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो अनुच्छेद 14 से 18 क्या है? यही है, समानता है। ये समानता है। ऑप्शन बी क्या है? स्वतंत्रता का बात कर रहा है यहाँ पे। ऑप्शन बी क्या है? स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23-24 क्या है? ये शोषण के खिलाफ है, ठीक है। अनुच्छेद
ये शोषण के खिलाफ है, यानी अनुच्छेद 24 में जो है सो आप बाल श्रम पे नहीं लगा सकते हैं। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे उसको, उससे आप जो है सो किसी भी कारखाना या में जो है सो मजदूरी वगैरह नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 25 से 28 का बात करेगा तो इसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात किया गया है। किसका बात किया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता की बात किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात किया गया है, यानी आप अपने धर्म को मानने के लिए फ्री हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से आंसर देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। बात कर रहा है समानता का, तो समानता का उल्लेख सीधा आ जाएगा, अनुच्छेद 14 से 18 हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है। इसी क्वेश्चन की कड़ी में चलते हैं आगे। आगे है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अगर बात करता है, यानी बोलने की आजादी बोल सकते हैं, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो उसके लिए हम देखते हैं। आपके सामने ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी क्या है? अनुच्छेद 21, और ऑप्शन डी क्या है? अनुच्छेद 32। बात कर रहा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात, तो अभिव्यक्ति की यानी बोलने की आजादी जो है आपको किस में दी गई? अनुच्छेद 19 के ए में दिया गया है, यानी सीधा सीधा आंसर लेंगे तो अनुच्छेद 19 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया है। यानी ये मौलिक अधिकार जो भारतीय नागरिकों को ही दिया गया, विदेशियों को या मतलब यहाँ जो आएंगे उसको जो है सो ये अधिकार नहीं है। सिर्फ ये अधिकार जो है भारतीय नागरिक को ही है। देखिए, आपके सामने ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ऑप्शन डी क्या है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ये देखिए, कुछ अनुच्छेद जो है सो केवल जो है सो भारतीय को ही दिया गया है, तो इसमें आपके ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो क्या आ जाएगा? ये देखिए, आपको ये जो है सो समानता का अधिकार, अगर कोई विदेशी भी है उसको भी देना पड़ेगा आपको, स्वतंत्रता का अधिकार भी उनको है, शोषण के खिलाफ भी अधिकार है, लेकिन सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो लगभग कह सकते हैं आप अनुच्छेद 29 और 30 को कवर करता है, ये सिर्फ भारतीय को ही मिला हुआ है। किसको मिला हुआ है? भारतीय को ही मिला हुआ है। तो इसके हिसाब से हम क्या ले सकते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। देखिए, पहले संपत्ति का अधिकार जो है यानी उसी को लेकर के जो है तो यहाँ जो है कितना अधिकार था? 7 था, लेकिन मौलिक अधिकार ये संपत्ति के अधिकार को जो है सो मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और इसको एक संविधान संशोधन के द्वारा जो है सो इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, ठीक है। तो पहले जो था ये किस में था? मौलिक अधिकार में था, और लेकिन अब इसको जो है सो किस संविधान संशोधन से हटा करके और अनुच्छेद 300 के ए में भेज दिया गया है। किसको? संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। अब ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं रहा, और अनुच्छेद कहें तो 300 के ए में भेज दिया गया है इसको, ठीक है। तो अब इसको हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार से। आपके सामने ऑप्शन ए क्या है? 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी क्या है? 44वां संविधान संशोधन, और ऑप्शन सी क्या है? 52वां संविधान संशोधन, और ऑप्शन डी क्या है? 73वां संविधान संशोधन। देखिए, अगर इसमें हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि 73वां संविधान 42वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन जो है इसके तहत जो है मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर लाया गया था, और जो है सो कई सारे संशोधन इसमें किया गया था 42वां संविधान संशोधन में, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन की बात करें तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है सो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। किसके तहत? 44वां संविधान संशोधन के तहत। 52वां संविधान संशोधन की बात करें तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, जिसमें दल बदल से संबंधित वो दिया गया है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन 1992 जो है ये पंचायती राज से संबंधित है, जिसको हमने पिछली वीडियो में भी कवर किया हुआ है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। ये किससे? पंचायती राज से है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 है कि संविधान में किस अनुच्छेद के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। यानी एक अनुच्छेद है जिसमें जीवन जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी व्यक्तिगत रूप से क्या है? स्वतंत्र है, इसका चर्चा दिया गया है। किसमें दिया गया है दोस्तों? ये देख लेते हैं। आपके सामने ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए है क्या है? अनुच्छेद 14 है,
ऑप्शन बी क्या है 19 है, ऑप्शन सी क्या है 21 है और ऑप्शन डी क्या है 25 है। देखिए इसमें तो आपको पहले ही हम बता क्लियर कर चुके हैं कि अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात दी गई है, लेकिन यहाँ क्या है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कर रहा है, यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कर रहा है, तो सीधा सीधा इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा अनुच्छेद 21 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में के तहत अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। अस्पृश्यता का अंत का मतलब हुआ छुआछूत का बात कर रहा है, यानी आप किसी को जो है सो मतलब जो है सो ये नहीं हरिजन के नाम से नहीं बोल सकते हैं, यानी ये नहीं कर सकते कि तुम यहाँ नहीं छुओगे या नहीं छुओगे, यानी ये जो क्या है कानूनी ये गैर कानूनी हो जाएगा, यानी उसके उन्मूलन का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो आपका देखते हैं अनुच्छेद आपके सामने ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद ऑप्शन डी है अनुच्छेद 18। इसमें देखते हैं कवर करके कि अनुच्छेद इसमें क्या दिया गया है। ये देखिए अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि अनुच्छेद कह रहा है कि धर्म मूल वंश, यानी इसके जगह पर जो है सो आप किसी को वो नहीं कर सकते हैं, धर्म वंश के आधार पर जो है धर्म वंश या जाति के आधार पर। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, अनुच्छेद 16 यही है कि नियोजन के संबंध में यानी किसी कोई भी जब वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट वैकेंसी, उसमें जो है सो सभी के साथ समान बर्ताव किया जाएगा, यानी सभी को एक ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होगा। ठीक है, इसमें कुछ कुछ मतलब जैसे आपको हो गया जिसको आरक्षण मिला हुआ है उसको छोड़ करके आप बोल सकते हैं, इसमें सबको सबके साथ समान ट्रीट किया जाता है। तो ये नियोजन से रिलेटेड हो गया, किससे रिलेटेड हो गया नियोजन से संबंधित। अनुच्छेद 16 की बात कर रहा है। अनुच्छेद 17 यही है अस्पृश्यता का अंत। क्या है अनुच्छेद 17 में ही अस्पृश्यता के बारे में दिया गया है। किसके बारे में दिया गया है दोस्तों अस्पृश्यता के बारे में दिया गया है। और अनुच्छेद 18 क्या है उपाधियों का अंत है, यानी कोई भी आपको जो ये सम्मान वगैरह मिलता है तो आपको जो है सो सेना से संबंधित ये जो भी अलंकरण वगैरह मिलता है तो अनुच्छेद 18 में ही दिया गया है। किसमें उपाधि है, यानी इसमें कहते हैं उपाधियों का अंत बोल सकते हैं आप, उपाधि से रिलेटेड है अनुच्छेद 18 का बात है। तो यहां से इसका आंसर क्या क्लियर हो जाता है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस अनुच्छेद में संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दिया है। इससे पहले ही वीडियो में हम कर चुके हैं क्वेश्चन में कि धार्मिक स्वतंत्रता की बात किस अनुच्छेद में कर रहा है। देखिए अनुच्छेद 21 के बारे में हमने अभी जस्ट पढ़ा कि अनुच्छेद 21 क्या कहता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में है। ठीक है, ये अनुच्छेद अनुच्छेद 25 क्या कहता है उसके बारे में हमने देख लिया। अनुच्छेद 32 भी कह रहा है क्या कहता है हम देख लिया, 29 भी क्या कर रहा है हम देख लिया। तो अब क्वेश्चन में इसका आंसर देखा जाए तो किसके बारे में बात कर रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें। धार्मिक स्वतंत्रता की बात अगर करेगा तो सीधा अनुच्छेद इसका 25 से 28 तक में जो भी आएगा वो सब क्या आ जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का बात करेगा। किसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक। इस हिसाब से इसका आंसर क्या बन रहा है दोस्तों, ऑप्शन बी बन रहा है इसका आंसर। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर कि संविधान किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। एक मौलिक अधिकार है, एक अनुच्छेद है जिसको संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। किसको किस अनुच्छेद के दिया गया है, ऑप्शन आपके सामने है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 32 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 14। इसमें देखते हैं कौन सा आंसर होगा। संविधान की आत्मा की अगर बात करें यानी तो उसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत ही मौलिक अधिकार से संबंधित जो रीट होते हैं वो कौन सुप्रीम कोर्ट और ये हाई कोर्ट जो है सो ये रीट जारी करते हैं। ठीक है, आपका मौलिक अधिकार का हनन होने पर जो है इसी के तहत 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। किसके तहत, अनुच्छेद 32 के तहत ही, इसीलिए इसे संविधान के आत्मा का मतलब आत्मा कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 की भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। अभी जस्ट पहले अनुच्छेद 32 का हमने क्लियर किया है कि अनुच्छेद 32 किससे है, समानता के अधिकार से। ऑप्शन ए है आपके सामने में समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार से, ऑप्शन सी है संवैधानिक उपचार के अधिकार से, ऑप्शन डी है धार्मिक स्वतंत्र धर्म की स्वतंत्रता से, यानी आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। तो हम एक एक करके इसका ऑप्शन क्लियर कर लेते हैं। यानी इसके में दिया गया समानता के अधिकार से। समानता का अधिकार जो दिया गया दोस्तों वो दिया गया अनुच्छेद 14 से 18 में। कहां से कहां तक, 14 से 18 का बात कर रहा है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार में है, सांस्कृतिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। ठीक है, अनुच्छेद 29 और 30 में है, जिसमें ये जो मतलब भाषाई और धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार चलाने का दिया गया है। यानी अनुच्छेद 19 में 29 में जो है कोई भी 30 में उनके मैनेजमेंट की बात दी गई है। किसके,
उनकी मैनेजमेंट कर सकते हैं अनुच्छेद 30 में। और संवैधानिक उपचार का बात करेंगे तो ये तो हो जाएगा किसमें, अनुच्छेद 32 में, और इसी को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है, किसको, अनुच्छेद 32 को ही। धर्म की स्वतंत्रता की अगर बात करता है तो आपको अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है सो इसमें धर्म की स्वतंत्रता के बारे में दिया गया, किसमें, अनुच्छेद 25 से 28 तक में। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, क्लियर। इस हिसाब से आंसर जो होगा वो ऑप्शन सीधा सीधा सी हो जाएगा, यानी संवैधानिक उपचार के अधिकार से ही जो है अनुच्छेद 32 संबंधित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कि कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को सरकारी नौकरी और समान आवास प्रदान करने में, सरकारी नौकरियों में जो है समान अवसर प्रदान करता है। जो सरकारी नौकरी जो भी निकलता है उसमें समान अवसर प्रदान करने के लिए कौन सा अनुच्छेद जो है संबंधित है। इसमें देखेंगे क्वेश्चन आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी क्या है अनुच्छेद 19 और ऑप्शन डी क्या है अनुच्छेद 21। इसमें देखते हैं समान अवसर अगर प्रदान करेगा तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 16 जो हमारे समान अवसर प्रदान करता है। अभी एक एक अनुच्छेद को क्लियर करते जा रहे हैं, जो 12 से 35 के बीच में होगा हम उसी पर क्लियर करेंगे, मतलब चर्चा करेंगे दोस्तों। और एक ये हमारा टॉपिक का मौलिक अधिकार है, इसमें मौलिक अधिकार में हमने इस तरह के क्वेश्चन को डिजाइन किया हुआ है कि इससे अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको लगभग इससे 90% क्वेश्चन मिलने की संभावना है। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें देखिए एक नया क्वेश्चन नहीं, ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है यानी संविधान से रिलेटेड वही बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कौन सा मौलिक अधिकार भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल पर लागू नहीं होता है। एक अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल पर लागू नहीं होता है दोस्तों, उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ऑप्शन ए क्या है, जीवन जीने का अधिकार, ये तो लागू होगा ही, यानी जीने का अधिकार सबको है, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी उनको जो है मिलेगा ही, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ऑप्शन बी सी क्या है, समानता का अधिकार, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। देखिए अब इसमें से दो ही ऑप्शन बचेगा, ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं। जीवन जीने का अधिकार राज्यपाल को भी है, राष्ट्रपति को है, सबको है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है उनको, यानी बोलने की आजादी भी है उनको। और आगे देखेंगे समानता का अधिकार, लेकिन देखिए जब जो बात अगर समान की कीजिएगा तो इसमें जो है राष्ट्रपति और ये राज्यपाल जो है सो नहीं आएंगे, समानता का अधिकार में जो है सो ये नहीं आएंगे। कौन नहीं आएंगे, राष्ट्रपति और राज्यपाल नहीं आएगा। इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 15 में। 15 क्या है कि संविधान के अनुसार किन्हें मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, यानी संविधान के अनुसार जो है सो मूलभूत अधिकार किनको किनको दिया गया है। आपके सामने ऑप्शन ए क्या है, केवल नागरिकों को दिया गया है। ऑप्शन बी क्या है, केवल विदेशियों को दिया गया है। ऑप्शन सी क्या है, नागरिकों और कुछ अधिकार विदेशियों को भी दिया गया है। और ऑप्शन डी है, सभी लोगों को दिया गया है। देखिए मौलिक अधिकार, मूलभूत अधिकार का अगर बात करें तो सभी लोगों को तो दिया नहीं गया है, और केवल नागरिक को भी नहीं दिया जाएगा, केवल विदेशी को तो भी नहीं दिया जाएगा, और सभी लोगों को भी नहीं दिया जाएगा। इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, नागरिकों और कुछ अधिकार विदेशी को भी है, यानी दोनों को, विदेशी को भी दिया गया है और नागरिकों को भी दिया गया है। इसमें अगर बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, सीधा सीधा कि नागरिकों और कुछ अधिकार विदेशियों को भी दिया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम क्वेश्चन 16 कि राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, यानी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो है सो अनुच्छेद किस अनुच्छेद में दिया गया है उसके बारे में हम देखेंगे। अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद आपके सामने ऑप्शन ए क्या है, अनुच्छेद 14 है, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21 का ए, और ऑप्शन डी क्या है, अनुच्छेद 32। देखिए अनुच्छेद 32 के बारे में हमने पढ़ ही लिया है कि अनुच्छेद 32 से संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी आपके मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है तो आप पहले जाएंगे हाई कोर्ट और उसके बाद जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। यह किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है दोस्तों, अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है, यानी इसके तहत 5 रिट जारी किया जाता है। किसके तहत, अनुच्छेद 32 के तहत ही 5 रिट जारी किया जाता है। आगे देखेंगे किसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट टू एजुकेशन का बात कीजिएगा तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 का ए हो जाएगा। अनुच्छेद 21 का ए में जो है इसको किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ था दोस्तों। 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है इसको लाया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया था दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत लाया गया था। किसको, राइट टू एजुकेशन को। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि कौन सा मौलिक अधिकार बाल श्रम को निषिद्ध करता है, यानी आप जो बाल मजदूरी नहीं किसी से करवा सकते हैं वो किस अनुच्छेद में दिया गया है। किसी को भी जो कारखाना 6 से 14 वर्ष से अगर कम का उम्र का कोई बच्चा है तो आप उससे जो है सो बाल मजदूरी नहीं करवा सकते, किस अनुच्छेद में दिया गया। आपके सामने ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी है अनुच्छेद
24 और ऑप्शन डी क्या है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 ने हमने कई बार चर्चा कर ही लिया है, ठीक है, और अनुच्छेद 21 का भी चर्चा कर लिया है, तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता हो गया होगा। तो अब एलिमिनेशन मेथड से भी छांट सकते हैं इसको क्वेश्चन को। अनुच्छेद 14 तो होगा नहीं, अनुच्छेद 21 भी नहीं होगा, अनुच्छेद क्या हो जाएगा 32 भी नहीं होगा, तो बच कौन सा गया, आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24 जो है सो बाल श्रम को निषिद्ध करता है, यानी बाल श्रम आप नहीं किसी से करवा सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 18। संविधान में दिए गए किस अधिकार को मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है? एक मतलब आर्टिकल है जिसको मौलिक अधिकार का रक्षक कहा जाता है, पहले भी हमने चर्चा कर चुका है कि मौलिक अधिकार का आपका हनन होगा तो उसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 तरह की रिट जारी करती है, जो एक आर्टिकल में दिया गया है, इसीलिए इसको संविधान की आत्मा की भी संज्ञा दी गई है। तो किस अनुच्छेद में है? आपका अनुच्छेद 14 में नहीं है। किस में नहीं है? 14 में नहीं है, 19 में भी नहीं है, अनुच्छेद 32 में इसका चर्चा दिया गया है। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 32 में दिया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? 19 है कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है, यानी आप अपना जो है सो कोई भी चीज प्राइवेट रख सकते हैं, उसको सेक्रेट रख सकते हैं, किसी के सामने उसको रिवील करने के लिए कहा जाए तो ये नहीं कर सकते हैं, जो आपका पर्सनल राइट है। किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? आपके सामने ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14 है, ऑप्शन बी क्या है अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी क्या है अनुच्छेद 21 और ऑप्शन डी क्या है अनुच्छेद 32 है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 है, जो राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 21। आगे देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए कौन सी अदालतें अधिकार रखती है? मौलिक अधिकारों का आपका हनन होगा तो एक जो कोर्ट है वो जो है सो क्या करेगी, आपके उसके खिलाफ जो रिट जारी करती है, वो किस मतलब कोर्ट को दिया गया है उसके बारे में है। ऑप्शन ए है केवल उच्च न्यायालय को दिया गया है, ऑप्शन बी है केवल सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है, ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी क्या है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को दिया गया है, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। ये देखिए ये जो रिट जारी करने की बात करती है, मौलिक अधिकारों को जो रक्षक करती है, संरक्षण करती है, कौन करती है? वो दोनों करती है। पहले हम आपको बता चुके हैं, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट भी करती है और उच्चतम यानी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भी करती है। इनका आर्टिकल अलग अलग होता है, रिट जारी करने का जो आर्टिकल है वो अलग अलग है। अगर उच्च न्यायालय जारी करती है दोस्तों तो वह है 226 है, कितना है 226 के तहत जारी करती है। किसके तहत? 226 के तहत जारी करती है। और अगर बात करें हम उच्चतम न्यायालय की बात करें, केवल सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, तो ये जो आर्टिकल है वो 32 के तहत जारी करती है दोस्तों। किस आर्टिकल के तहत? 32 के तहत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों हो जाएगा। इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन हम 21 की ओर। क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित करने की अनुमति देता है? यानी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको आपको सीमित कर लिमिटेड किया गया है, ये कौन सा आर्टिकल में बताया गया है? ठीक है, ऑप्शन देखेंगे आपके सामने। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19 का 2, ऑप्शन सी क्या है अनुच्छेद 21 और ऑप्शन डी क्या है अनुच्छेद 32। इसमें देखेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अगर बात कर रहा है तो किस आर्टिकल में दिया गया है दोस्तों? तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा अनुच्छेद 19 का 2 हो जाएगा। कौन सा? अनुच्छेद 19 का 2 हो जाएगा दोस्तों। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 19 का 2 हो जाएगा। यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने की अनुमति देता है। किसको? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आपको सीमित कर रहा है, वो किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 19 का 2 है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 22 में। 22 क्या कह रहा है कि किस अनुच्छेद में समान वेतन का प्रावधान किया गया है? यानी एक अनुच्छेद है जिसमें जो है सो समान वेतन से रिलेटेड दिया गया है, वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? देखिए आपके सामने ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी क्या है अनुच्छेद 16 और ऑप्शन सी क्या है अनुच्छेद 39 का डी और ऑप्शन ए क्या डी क्या है अनुच्छेद 21 है। बताइए इसमें क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर जो होगा वो क्या कौन सा हो जाएगा? समान वेतन का जो प्रावधान करेगा। ये थोड़ा डीपीएसपी से क्वेश्चन आ गया है, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से आ गया है इस बीच में क्वेश्चन। कोई बात नहीं, इसको हम देख लेते हैं। इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 39 का डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 39 का डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 कह रहा है कि कौन सा मौलिक अधिकार भारत में किसी भी स्थान पर स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता देता है? देखिए एक आर्टिकल है जो आप भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, विदेश जाने के लिए तो अनुमति नहीं देता, विदेश जाने के लिए आपको वीजा और पासपोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन आप भारत में कहीं भी, यानी अगर ये स्वतंत्रता आपको मौलिक अधिकार में नहीं मिला होता कि आप किसी भी राज्य में भ्रमण कर सकते हैं, तो आपको यहाँ से यूपी जाने के लिए, यहाँ से राजस्थान जाने के लिए, यहाँ से आपको एमपी जाने के लिए भी कोई ना कोई प्रोसीड्योर होता है आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में। लेकिन संविधान में ही इसका जो है वो क्लियर कर दिया गया कि आप भारत के किसी भी कोने में घूम सकते हैं। ठीक है,
नहीं तो यहाँ भी एक जो प्रक्रिया रहता है कि हमको राजस्थान जाना है तो हमको जो है सो एक राज्य से अपना अनुमति लेना पड़ेगा कि हम जो है राजस्थान जा रहे हैं, तो एक पेपर कार्रवाई फिर से बढ़ जाती। लेकिन इसका बहुत ही अच्छे तरीके से संविधान में क्लियर कर दिया गया कि आप जो है मतलब जो है सो अपने इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं। किस आर्टिकल में है? ऑप्शन ए आपके सामने में है अनुच्छेद 14 और ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19 का 1 का डी और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के बारे में हमने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ, 21 के बारे में क्लियर कर लिया, 14 के बारे में क्लियर। अनुच्छेद 21 का अनुच्छेद 19 का 1 का डी जो होगा, अगर आपको बात करने घूमने की बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है? घूमने की बात, यानी आप घूमिएगा तो कहीं से कहीं डिपार्ट कीजिएगा, तो सीधा आप याद रख लीजिए डिपार्चर, यानी अनुच्छेद डिपार्चर होगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19 का 1 का डी है, तो डी फॉर डिपार्चर और डी फॉर कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता। सीधा सीधा याद हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इस हिसाब से आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कि कौन सा मौलिक अधिकार दलितों को सार्वजनिक स्थलों पर जाने की अनुमति देता है? एक अधिकार है जो दलित उस अधिकार के तहत जो है सो सार्वजनिक स्थल पर कहीं भी पूजा पाठ, यानी आप मंदिर वगैरह में जाने से उसको नहीं रोक सकते हैं। पहले क्या होता था? छुआछूत होता था और वहां जो छोटी जाति के लोग को जो है सो मंदिरों वगैरह में नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन अब क्या है? अब आर्टिकल के अनुच्छेद के तहत जो संविधान में जो है उसको जिक्र कर दिया गया कि दलित भी अपना सार्वजनिक स्थल पर जा सकते हैं। सार्वजनिक स्थल जैसे हो गया आपको रेलवे स्टेशन हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, जहां भी कहीं जा सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत है ये सार्वजनिक स्थलों पर जाने की अनुमति? इस सार्वजनिक स्थल पर जाने की अनुमति जो है दोस्तों आपको अनुच्छेद 15 के 2 के तहत है। किसके तहत है? 15 के 2 के तहत है, अनुच्छेद 15 के 2 के तहत है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? 25 है, थोड़ा सा इसमें बड़ा हो गया। अनुच्छेद 23 और 24 मौलिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23 और 24 को जो है सो किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों? तो देखिए आपके सामने ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। क्या होगा इसका? अनुच्छेद 14 से 18 होगा स्वतंत्रता का अधिकार। सॉरी, एक मिनट, इसका अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार जो हो जाएगा वो अनुच्छेद किस में हो जाएगा? अनुच्छेद 19 से 22 हो जाएगा। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 हो जाएगा ये। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये है आपको 23 और 24। और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है दोस्तों? अगर इधर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 19 और 30, 29 और 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 29 और 30 हो जाएगा। इसके अनुसार से 23 और 24 का बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा? शोषण के मौलिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध से है। किसके? शोषण के विरुद्ध से है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध से संबंधित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 26 में क्या कर रहा है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को मान सकता है, यानी आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, आपको जो धर्म अगर अपनाना है तो वो मान सकते हैं। ठीक है, तो किस अनुच्छेद में? आपके सामने ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं, और ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 25 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 29। तो आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 25 में दिया गया। किस में दिया गया? अनुच्छेद 25 में दिया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 27 की ओर। 27 में है कि संविधान के अनुसार किन्हें धार्मिक संस्थाएं खोलने और चलाने का अधिकार दिया गया है। आपको हम इससे पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि संविधान के अनुसार जो है सो धार्मिक ये क्या बोल रहे हैं, धार्मिक संस्थाएं खोलने का, यानी इसी के तहत, इसी आर्टिकल के तहत जो है सो मुस्लिम अपना जो है सो क्या मदरसा वगैरह जो उसका जो है संचालन करते हैं और उसको जो सरकार से फंड वगैरह भी मिलता है। तो धार्मिक संस्थाएं खोलने और चलाने का अधिकार जो है सो किससे दिया गया है? आपके सामने ऑप्शन ए है केवल हिंदुओं को, ऑप्शन बी है केवल अल्पसंख्यकों को, और ऑप्शन सी है सभी धार्मिक समुदायों को, और ऑप्शन डी है केवल किसको? सरकार को। ये जो धार्मिक संस्थाएं खोलने और चलाने का जो अधिकार दिया गया है दोस्तों, वो किसको दिया गया है? ये जो आप अपने किसी भी धार्मिक मतलब सभी धार्मिक समुदायों को जो है सो धार्मिक संस्थाएं खोलने और चलाने का अधिकार दिया गया है उसको। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 29 और 30 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 29 और 30 का चर्चा हम अभी जस्ट कर ही चुके हैं। संवैधानिक उपचार का बात करेगा तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? इसका 32 हो जाएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बात करेगा तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21 हो जाएगा। सॉरी, अनुच्छेद क्या हो जाएगा? इसका 21 हो जाएगा। और शोषण के विरुद्ध हो जाएगा तो 23-24 हो जाएगा। और सांस्कृतिक और शैक्षिक का बात करेगा 29-30 हो जाएगा। तो 29-30 क्या है दोस्तों? 29 और 30 का बात करेंगे तो हम सीधा आ जाएगा। इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो रहा है?
ऑप्शन ए हो जाएगा। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29 और 30 में दिया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 29 कि संविधान का कौन सा भाग भारतीय लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। संविधान का एक भाग है जिसको भारतीय लोकतंत्र की आत्मा की संज्ञा दी गई है। देखिए भारतीय संविधान की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, यहाँ बात कर रहा है भारतीय लोकतंत्र की आत्मा के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है दोस्तों? लोकतंत्र की आत्मा के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? लोकतंत्र की आत्मा के बारे में बात कर रहा है। आपके सामने ऑप्शन ए है प्रस्तावना, ऑप्शन बी क्या है मौलिक अधिकार और भाग 3 मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी क्या है भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, और ऑप्शन डी क्या है भाग 5 संघ और सरकार, संघ सरकार। ठीक है, तो ये जो बात कर रहा है किसमें? भारतीय लोकतंत्र की आत्मा के बारे में बात कर रहा है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें जो है सो आपको अधिकार दिया गया है, ये मौलिक अधिकार के रहने से ही वजह से जो है आदमी आज स्वतंत्र है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, भाग 3 मौलिक अधिकार हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद के व्यवसाय और व्यापार पेशे को अपना सकता है। यानी आपको जो भी व्यवसाय और व्यापार चलाना है उसको अपना सकते हैं अपनी जिंदगी जीने के लिए। व्यवसाय और क्या है? व्यवसाय और व्यापार के पेशे को अपना सकते हैं अपना जिंदगी जीने के लिए। आपके सामने ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19 का 1 का जी, और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 32। देखिए हमने एक एक अनुच्छेद का क्लियर कर लिया है कि अनुच्छेद 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 32 क्या कहता है, अनुच्छेद 21 क्या कहता है। तो इसके हिसाब से हम इसमें ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलेंगे सीधा आंसर प्योर। तो इसका आंसर व्यापार और व्यवसाय पेशे चलाने के लिए जो है अनुच्छेद 19 का 1 का जी में दिया हुआ। किसमें? 19 का 1 का जी में दिया गया है। ठीक है, अब आगे चलेंगे क्वेश्चन। देखिए व्यवसाय और अगर आपको याद नहीं रहता तो सीधा सीधा याद कर सकते हैं इसको कि व्यवसाय और व्यापार जो कीजिएगा तो उससे आपका होगा ग्रोथ, और जी से अनुच्छेद 1 का ये क्या है? ये हो जाएगा ग्रोथ। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्रोथ होगा। व्यवसाय और व्यापार कीजिएगा तो आपका होगा ग्रोथ। अनुच्छेद 21 का 1 का जी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम किस पे? क्वेश्चन 31 पे। हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का अर्थ क्या है? देखिए ये जो 5 तरह की रिट जारी की जाती है उसी में से एक हैबियस कॉर्पस भी है। उसमें आपको हैबियस कॉर्पस के बारे में बताना है कि ये क्या है। आपके सामने ऑप्शन ए है कि दोषियों की सूची, ऑप्शन बी है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी क्या है न्यायिक आदेश, और ऑप्शन डी क्या है कानून की पुस्तक। इसमें बंदी हैबियस कॉर्पस क्या देता है? हैबियस कॉर्पस का अर्थ क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर आपको कोई भी मतलब संदेह के आधार पर अगर गिरफ्तार किया तो 24 घंटे के अंदर में जो है सो उसको न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, किसमें? ये बंदी प्रत्यक्षीकरण में ही दिया गया है। किसमें? बंदी प्रत्यक्षीकरण में। और आपको अरेस्ट करने 24 मतलब अरेस्ट करने का जो है सो कारण बताना होगा कि आप किस कारण से अरेस्ट कर रहे हैं। यही है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अनुच्छेद सॉरी इसमें जो बंदी प्रत्यक्षीकरण अनुच्छेद 32 के तहत जो रिट जारी की जाती है ये इसी में से एक क्या है? हैबियस कॉर्पस, जिसका अर्थ क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? 32 है कि मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास होती है। ये जो मौलिक अधिकार है हमारे हमको दिया गया है 12 से 35 में। किस अनुच्छेद में? 12 से 35 में। अनुच्छेद अगर बात करें तो हमको 12 से 35 में जो दिया गया है मौलिक अधिकार 12 से 35 में, इसको निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? ये निलंबित किया जा सकता है किस अनुच्छेद मतलब निलंबित करने का जो पावर दिया गया वो किसको है? ऑप्शन ए है आपके सामने प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी क्या है राष्ट्रपति, और ऑप्शन सी क्या है संसद, और ऑप्शन डी क्या है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये जो निलंबित करने की शक्ति किसके पास दी गई है दोस्तों तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? तो प्रधानमंत्री के पास तो ये पावर है ही नहीं, राष्ट्रपति के पावर ये नहीं है। ये जो मतलब निलंबित करने की शक्ति है ये सिर्फ संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। और इसमें जो है सो कुछ अनुच्छेद है जिसको जो है सो राष्ट्रपति शासन लागू होने पर निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर जो है सो इसको निलंबित कर दिया जाता है। तो ये जो अनुच्छेद निलंबित किया जाता है दोस्तों, अनुच्छेद जो निलंबित किया जाता है वो निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? तो वो सिर्फ संसद के पास है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 कि भारत में नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने की बात कर रहा है। यानी आप कहीं भी शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन पर बैठ सकते हैं। ठीक है, वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से आपको देना होगा। किससे? आपको जो है सो शांतिपूर्ण तरीके से देना होगा। किस अनुच्छेद में? आपके सामने ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी क्या है अनुच्छेद 19 का 1 का बी, और ऑप्शन सी क्या है अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी क्या है दोस्तों अनुच्छेद 32। तो शांतिपूर्ण तरीके से जो आपको एकत्र होने का जो दिया गया है बात अनुच्छेद 19 का बी के तहत दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 19 का बी हो जाएगा। इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद
19 का एक का बी हो जाएगा। अनुच्छेद 19 का अगर एक का बात करेगा, 19 का एक का बात करेगा अगर, तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें बोलने की आजादी, प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है दोस्तों। प्रेस की स्वतंत्रता यानी बोलने की आजादी इसी में दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 19 का एक में दिया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, आगे मतलब 14 के बारे में हमने क्लियर कर ही चुका है। अनुच्छेद इसमें से देखिए एक एक अनुच्छेद आपका क्लियर है। तो हम सीधा इसमें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। 34 क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है। हम आपको इससे पहले भी अनुच्छेद 18 के बारे में क्लियर कर चुके हैं। तो आपके सामने ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी क्या है उपाधियों की समाप्ति, ऑप्शन सी क्या है धर्म की स्वतंत्रता, और ऑप्शन डी क्या है संवैधानिक उपचार है। इसमें हम एक एक अनुच्छेद अगर क्लियर करेंगे तो समानता का अधिकार जो दिया गया है दोस्तों, इसको हम एक बार लिख लेते हैं फिर से। 14 से 18 दिया गया है, यानी मेरा जो मकसद है कि इसी क्लास में आपको जो है सो लिखते लिखते ये याद हो जाना चाहिए, इसीलिए ये क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहा है तो कोई बात नहीं। अनुच्छेद 19 क्या है उपाधियों की अनुच्छेद उपाधियों का अगर अंत का बात करेगा तो किसमें है 18 में है। ठीक है, अगर प्रश्नल क्या है समानता का अधिकार उसमें दिया गया है, धर्म की स्वतंत्रता करके बात करेगा तो ये हो जाएगा आपको 25 से 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25 से 28 हो जाएगा। और संवैधानिक उपचार का बात अगर करता है तो क्या हो जाएगा उसका आंसर 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, अनुच्छेद 32 हो जाएगा। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा अनुच्छेद 18 से उपाधियों का समाप्ति से होगा, उपाधियों का अंत से होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, देखिए वहां जो क्वेश्चन था कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, और यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो है वो संविधान के एक अनुच्छेद था जिसे संविधान की आत्मा की संज्ञा दिया है। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के हिसाब से हमें सोचना है, किसके हिसाब से संविधान का हृदय और आत्मा, यानी संविधान का जो हार्ट है यानी उसी संविधान चलता है, तो वो किसको कहा है। आपके सामने ऑप्शन क्या आ जाता है, आपके सामने ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 21, और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 32, और ऑप्शन डी क्या है अनुच्छेद 19 है। इस हिसाब से इसका आंसर देखते हैं तो आपके क्या आ जाएगा संवैधानिक उपचार के अधिकार को, यानी संवैधानिक उपचार के अधिकार को ही संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो इस हिसाब से इसका आंसर देखते हैं तो सीधा सीधा अनुच्छेद हो जाएगा इसका 32 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 36 में। 36 क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 16 क्या सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 16 जो है उसमें क्या चीज सुनिश्चित करने की बात की गई, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। आपके सामने ऑप्शन ए है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी है सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरी जो होगा उसमें अवसर की समानता दी जाएगी, ऑप्शन सी क्या है अल्पसंख्यकों का अधिकार दिया गया है, और ऑप्शन डी क्या है संपत्ति का अधिकार। देखिए बात अगर करता है ये जो संपत्ति का अधिकार तो आपको ऑटो में ऐसे ही छट जाएगा, क्योंकि संपत्ति को अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार तो आपको ऐसे ही हट जाएगा। बात कर रहा है अनुच्छेद ये अल्पसंख्यक के अधिकार का, तो अल्पसंख्यक का जो अधिकार है उसके बारे में अनुच्छेद 29 और 30 में चर्चा किया ही गया है। तो ये भी हो जाएगा आपका खत्म। सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की अगर बात करता है तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद 16 जो है सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता का उल्लेख करता है, किसमें अनुच्छेद 16 में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का जो है हैबियस कॉर्पस के बारे में हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि उद्देश्य क्या है। हैबियस कॉर्पस जो रिट जारी करती है इसका उद्देश्य क्या होता है। हैबियस कॉर्पस जो है सो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो जारी करती है इसका उद्देश्य क्या होता है। आपके सामने ऑप्शन ये है गलत तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करना, ऑप्शन बी क्या है संपत्ति का विवाद सुलझाना, ऑप्शन सी क्या है नागरिकों को संबंधित मामले में हल करना, और ऑप्शन डी क्या है इनमें से कोई नहीं। इस हिसाब से अगर इसका आंसर देखते हैं तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। अगर आप किसी को मतलब गलत तरीके से हिरासत में ले लिए हैं उस व्यक्ति को आपको जो है सो रिहा करना पड़ेगा कि ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण का यही अर्थ होता है कि अगर आप किसी को बंदी बना लिए हैं तो उसको आपको जो है सो रिहा करना होगा, गलत तरीके से अगर आपने बनाया होगा तो। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 38 कह रहा है कि कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। एक अनुच्छेद है जिसको आपातकाल के दौरान जो है सो आप निलंबित नहीं कर सकते हैं। कई अनुच्छेद है जिसको आपातकाल के तहत जो है सो निलंबित कर दिया जाता है, और वो अधिकार किसके पास होती है संसद के पास होती है। लेकिन एक अनुच्छेद है जिसको जो है सो आप आपातकाल के दौरान जो है सो वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास है, और ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी क्या है 19 है, ऑप्शन सी क्या है अनुच्छेद 21 है, और ऑप्शन डी क्या है अनुच्छेद 32 है। तो मौलिक अधिकार ये जो अनुच्छेद है आप मौलिक अधिकार का आपातकाल के दौरान जो निलंबित नहीं किया जा सकता। एक अनुच्छेद ये क्या है व्यक्तिगत जीवन जीने की स्वतंत्रता होती है, ये अनुच्छेद किसमें है 21 में दिया गया है। किसमें 21 में दिया गया है, अनुच्छेद 21 में है।
आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 39 की ओर। 39 क्या कह रहा है कि रिट जारी करने की शक्ति किसके पास होती है। ये रिट जारी करने की बात जो है इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। रिट जारी करने की शक्ति किसके पास होती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जो है रिट जारी करने की शक्ति होती है। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो इसका अनुच्छेद क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करेगा दोस्तों तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा 32, और अगर हाई कोर्ट की बात करता है तो ये इसका अनुच्छेद हो जाएगा 226 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 226 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन हम, क्वेश्चन 40 है कि राइट टू लाइफ में क्या शामिल है। राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ का मतलब जीवन जीने की स्वतंत्रता होती है, यानी इसमें क्या शामिल है, राइट टू लाइफ में क्या शामिल है। आपके सामने ऑप्शन ए है सम्मानजनक जीवन जीने की स्वतंत्रता, ठीक है। ऑप्शन बी है केवल शारीरिक सुरक्षा। ऑप्शन सी क्या है, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है, चुनाव लड़ने का अधिकार। देखिए अगर राइट टू लाइफ की बात अगर करिएगा, राइट टू लाइफ यानी जीवन जीने की स्वतंत्रता, यानी आप जिंदा ही नहीं रहिएगा तो चुनाव कहां से लड़िएगा, ठीक है। शिक्षा का अधिकार, सबसे पहले तो आपको जीना पड़ेगा तब जाके शिक्षा का अधिकार आप लीजिएगा, और केवल शारीरिक सुरक्षा भी नहीं चाहिए, यानी मानसिक रूप से कोई अगर आपको प्रताड़ना करता है तो भी आप नहीं जिंदा रह सकते हैं। सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है किसमें, राइट टू लाइफ में है। किसमें है, राइट टू लाइफ में। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यानी किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही हम करवा रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन 41 कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायालय जा सकता है। मौलिक अधिकार का जो रक्षा करना है उसमें जो न्यायालय जाने की स्वतंत्रता किसके पास है। आपके सामने ऑप्शन ए है केवल प्रीत व्यक्ति जा सकता है, ऑप्शन बी क्या है कोई भी व्यक्ति जा सकता है, ऑप्शन सी क्या है केवल सरकार को है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। इस हिसाब से अगर इसका आंसर देखते हैं तो केवल प्रीत व्यक्ति ही, मौलिक अधिकारों का अगर रक्षा होगा तो केवल प्रीत व्यक्ति ही नहीं जा सकता है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जा सकता है दोस्तों। क्या है, कोई भी व्यक्ति जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकता है। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 42 है कि मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी दी गई है दोस्तों। अगर बात उसमें था कि मूल संविधान में कितना था, लेकिन यहाँ बात कर रहा है कि मौलिक अधिकारों का जो है सो वर्तमान में कितना है। तो एक पहले था 7 और अब एक कम कर दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। कौन सा अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को हटा करके अधिकार को हटा दिया गया है, हटा दिया गया है। और ये किस अनुच्छेद के तहत है, ये संविधान संशोधन है 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा दिया गया है, और ये इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। और किस आर्टिकल में भेज दिया गया है दोस्तों, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। हटा करके रखा कहाँ गया है वो भी देख लेते हैं, 300 के ए में रखा गया। कहाँ रखा गया, आर्टिकल 300 के ए में रख दिया गया है इसको। तो अब पहले कितना था, 7 था, अब उसमें से एक हट गया है संपत्ति का अधिकार, तो अब कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 6। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 43 कि किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिक किसी भी स्थान पर निवास कर सकते हैं, यानी आपको कहीं भी बसने की स्वतंत्रता दी गई है, किस आर्टिकल के तहत दी गई है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आगे हमारा जो क्वेश्चन है उसमें किसमें है, आपका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 16। एक एक ऑप्शन आपका क्लियर हो चुका है। इसमें धर्म वंश जाति के आधार पर जो है सो आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किस पे, धर्म वंश जाति के आधार पर। अनुच्छेद 16 है अवसर की समानता, इसमें देखिए लिख ही देता हूं मैं, धर्म वंश के आधार पर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 16 है नियोजन में अवसर की समानता, नियोजन में अवसर की समानता, ठीक है। तो इस हिसाब से इसमें जो है व्यक्तिगत जीवन जीने की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 19 का 1 का ई है। कहीं भी आप जाकर के जो है सो निवास कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी में जाकर के मतलब किसी भी राज्य में आप निवास कर सकते हैं। वो किस आर्टिकल में दिया गया है, अनुच्छेद 19 का 1 का ई में दिया गया है। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे कि राइट टू एजुकेशन किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि राइट टू एजुकेशन जो है यानी इसके तहत ही आया था सब पढ़े सब बढ़े, एक संविधान संशोधन था। आपके सामने ऑप्शन ए है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी क्या है 99वां संविधान संशोधन। तो 86वां संविधान संशोधन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 86वां संविधान संशोधन के तहत ही जो है सो क्या है, राइट टू एजुकेशन का बात किया गया था, यानी आरटीई का बात किया गया था। किसके तहत, 86वां संविधान संशोधन के तहत ही राइट टू एजुकेशन की बात किया गया था। किसमें, 86वां संविधान संशोधन, इसी में आया था सब पढ़े सब बढ़े, इसी का था लोगो था सब पढ़े सब बढ़े।
ये राइट टू एजुकेशन है दोस्तों, राइट टू एजुकेशन के तहत ही क्या होता है कि अगर कोई भी जैसे प्राइवेट स्कूल वगैरह होता है तो उसमें जो मतलब जो भी एडमिशन होता है तो जो मतलब गरीब परिवार से लोग आते हैं, बीपीएल धारी होते हैं, तो वो जो जाकर के जो है सो एडमिशन के लिए अपना जो है सो डालते हैं। और हर प्राइवेट स्कूल को भी अधिकार दिया गया है कि आप जो है सो जितना मतलब जितना जितना वो नए एडमिशन लेते हैं उसका 25% सीट जो है सो उनको जो है सो राइट टू एजुकेशन के तहत पढ़ाना होता है। चलिए ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर हम 45 में। 45 में कि अनुच्छेद 15 किस विषय से संबंधित है? अनुच्छेद 15 के बारे में अभी जस्ट हमने क्लियर कर चुका है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आपसे कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार को तो हटा ही दिया गया, धार्मिक स्वतंत्रता को तो आपको बता ही दिया। अनुच्छेद संपत्ति का अधिकार को कहां भेज दिया गया है? अनुच्छेद 300 के ए में भेज दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का बात कर रहे हैं तो अनुच्छेद 25 से 28 दिया गया है। अगर संवैधानिक उपचार का बात करें तो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 32 में दिया गया है। इस हिसाब से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। 46 क्या कह रहा है? 46 है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी को प्रतिबंधित करता है? एक अनुच्छेद है जो मानव तस्करी को प्रतिबंधित करता है, यानी मानव का आप जो है सो यानी क्या होता है कि लोग जो है सो लोग ले जाकर के जो बेच देते हैं, बच्चे को बेच देते हैं, तो मानव का आप तस्करी नहीं कर सकते हैं। मानव को आप के साथ जो है सो अब बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते हैं। एक टाइप से जो है सो मानव का खरीद बिक्री नहीं इस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। उसके बारे में हम देखेंगे वो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन ए है अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17 है। ऑप्शन बी क्या है? अनुच्छेद 21 है। और ऑप्शन सी क्या है? अनुच्छेद 23 है। ऑप्शन डी क्या है? अनुच्छेद 30 है। देखिए मानव तस्करी का जो प्रतिबंधित करता है वो आर्टिकल जो है तो आपका अनुच्छेद 23 है। क्या है? 23 है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन पर हमारे आ जाता है 47 कि संविधान में कितने प्रकार की रीट की व्याख्या की गई है दोस्तों? संविधान में जो है कितने प्रकार की रीट की व्याख्या की गई है? तो संविधान में 5 प्रकार की रीट की व्याख्या की गई है। ठीक है, कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि संविधान में 5 प्रकार की रीट की बात की गई है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 48 कि अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? ऑप्शन आपका हो रहा है यहाँ पे भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार का। अनुच्छेद 30 जो है भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार है। ऑप्शन बी क्या है? संपत्ति का अधिकार है। ऑप्शन सी क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता है। ऑप्शन डी क्या है? शिक्षा का अधिकार है। तो ये जो मतलब अनुच्छेद 30 का बात अगर कर रहे हैं तो वो किस में दिया गया है? किसमें दिया गया है दोस्तों? भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में दिया गया। किसमें? भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में दिया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 कि कौन सा मौलिक अधिकार संविधान संशोधन से द्वारा हटाया गया है? मौलिक अधिकार एक है जिसको संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। कौन सा अधिकार है? तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद ऑप्शन ए हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार को जो है सो संविधान संशोधन के द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है सो हटा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो इसको हटा दिया गया है। किस अधिकार को हटा दिया गया है? संपत्ति को अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध लागू होते हैं? मौलिक अधिकार जो होता है वो किसके विरुद्ध लागू होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध लागू होते हैं दोस्तों? आपके सामने ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए जो है वो है ऑप्शन ए क्या है? निजी व्यक्तियों के। ऑप्शन बी क्या है? सरकार के। ऑप्शन सी है पंचायत के। और ऑप्शन डी क्या है? एनजीओ के। ऑप्शन ए क्या कह रहे हैं? निजी व्यक्तियों के हैं। देखिए मौलिक अधिकार जो है किसके विरुद्ध लागू होते हैं? लागू होने का मतलब यानी इसको जो है सो किसके विरुद्ध लागू होते हैं? देखिए व्यक्ति का मौलिक अधिकार का मतलब तो हो गया इसके फेवर में लागू होना, मतलब ये विरुद्ध नहीं है। निजी व्यक्तियों के तो होगा ही नहीं क्योंकि इनके फेवर में मौलिक अधिकार के तहत ही आप कोई भी चीज मांग सकते हैं। ठीक है, तो ये जो विरुद्ध जो लागू होता है वो किसको विरुद्ध, यानी आप किससे मांगिए? विरुद्ध का बात यहाँ पर कर रहे हैं। किससे मांगिएगा? तो यहाँ पर आप सरकार से सीधा सीधा मांगिएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी सरकार के विरुद्ध लागू होते हैं क्या? मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार कर्तव्य में बता सकते हैं, यानी अगर मौलिक कर्तव्य की बात करता है तो ये व्यक्ति के विरुद्ध हो जाएगा, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध हो जाएगा। लेकिन मौलिक अधिकार का बात कर रहा है तो ये किसके विरुद्ध हो जाएगा? सरकार के विरुद्ध हो जाएगा। आगे अब यहीं पर हमारा क्लास होता है मौलिक अधिकार से रिलेटेड खत्म। तो आप लोग जो है सो इसको आप प्रैक्टिस करते रहेगा, प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन होगा उसको। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।